अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। CUET उर्दू रिज़ल्ट आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि NTA की गड़बड़ी की वजह से बहुत सारे बच्चों का सपना टूटा। इस वीडियो में मैं आपको जामिया मिलिया इस्लामिया BA ऑनर्स के कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, BA ऑनर्स उर्दू, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद BA ऑनर्स उर्दू का कट ऑफ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि कल NTA ने CUET UG का रिज़ल्ट को जारी किया, बट रिज़ल्ट में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिली। क्योंकि जो बच्चों का आंसर की में नंबर 238, 244 आ रहा था, बट अब बच्चों का किसी का 224 आ रहा है रिज़ल्ट में, तो किसी का 210 आ रहा है, तो किसी का पूरा 200 आ रहा। यानी कि आंसर की और रिज़ल्ट में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला। मुझे काफ़ी बच्चों का मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई, हमने आंसर की फाइनल आंसर की से मिलाया था तो मेरी गलती 1 आ रही थी, 2 आ रही थी, बट जब रिज़ल्ट आया तो मेरी गलती किसी की 8 गलती आ गई, तो किसी की 10 गलती आ गई। ऐसा क्यों हुआ, वजह क्या है, तो मैं आपको पहले वजह बताता हूँ। जब NTA से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो NTA का कहना था कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से ऐसा आपको देखने को मिल रहा। मैं NTA से सवाल करना चाहता हूं कि आप नॉर्मलाइजेशन लागू क्यों करते हैं? आप एक ही दिन पेपर सब ले लीजिए। जैसे कि उर्दू का पेपर है तो उर्दू का आप 2 दिन क्यों लेते हैं? एक पेपर हुआ 26 तारीख को और दूसरा पेपर हुआ 4 तारीख को। आप 26 को सारा पेपर ले लीजिए। क्योंकि किसी को हल्का पेपर आप दे देते हैं, इजी पेपर आता है, तो किसी का हार्ड पेपर आता है। नॉर्मलाइजेशन रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप एक ही दिन में पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करा लीजिए उर्दू वाला। आप 2 दिन 3 दिन क्यों लेते हैं? इंग्लिश वाला सेम डेज करवा लीजिए कंडक्ट। अगर ऐसा कराते हैं तो बच्चों को फ़ायदा होगा। क्योंकि इस बार आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया में जिन्होंने सही तरीके से तैयारी ना की थी, उनका भी एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि उनको एक्स्ट्रा 20 नंबर मिल गया, किसी को 15 नंबर मिल गया, किसी को 30 नंबर मिल गया। और जो बच्चों ने लगन के साथ, मेहनत के साथ तैयारी किए थे, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का कट ऑफ बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बताऊँगा। उसके बाद आपको मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का कट ऑफ बताऊँगा। क्योंकि ये जो मेरा कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। क्योंकि और सर की तरह मैं आपको झूठी तसल्ली बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप किसी और सर से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि हाँ इतने में तो आपका एडमिशन हो जाएगा, इतने में एडमिशन हो जाएगा। वो सब सिर्फ़ और सिर्फ झूठी तसल्ली रहती है। आज मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, बट इसी तरीके का जो है जामिया कट ऑफ निकालने वाली है। हो सकता है कि 1 या 2 नंबर का फ़र्क हो, बट 1 या 2 नंबर से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जाने वाला है। क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन का लेवल था बहुत ही इजी था। सभी बच्चों ने 50 में 50 करके आए हैं और NTA ने गड़बड़ी भी की है, तो बहुत सारे बच्चों को नंबर भी ज़्यादा मिल गया है। तो इसीलिए इस बार का जो कट ऑफ रहेगा काफ़ी हाई रहने वाला है। क्योंकि अगर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करूं 2023 कट ऑफ का, तो 2023 में जो कट ऑफ आया था, फर्स्ट लिस्ट में 171 आया था जनरल वाले का, और लास्ट जो आई थी लिस्ट उसमें 135 आया था। क्योंकि उस वक्त क्या था कि 50 में आपको 40 करना होता था। 2024 का जो कट ऑफ है, मैं आपको एक मरतबा कट ऑफ जो है पढ़कर बताता हूँ। 2024 कट ऑफ जनरल वाले का जो कट ऑफ गया था 194 गया था। क्योंकि पिछली बार भी आपको 50 में 40 करना होता था। उसके बाद मुस्लिम का गया था 194, फर्स्ट लिस्ट की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसके बाद मुस्लिम OBC ST वाले का जो कट ऑफ गया था 189 गया था 2024।
मुस्लिम वुमेन का जो कट ऑफ गया था 188 गया था। PWD ब्लाइंडनेस लो विज़न का जो कट ऑफ गया था 190 गया था। जम्मू एंड कश्मीर वाले का जो कट ऑफ गया था 188 गया था। उसके बाद सेकंड लिस्ट आई 2024 में। सेकंड लिस्ट में जनरल वाले का 188 गया था, मुस्लिम वाले का 182 गया था, मुस्लिम OBC ST वाले का भी 182 गया था, मुस्लिम वुमेन का भी जो कट ऑफ गया था 182 गया था। PWD और ब्लाइंडनेस लो विज़न का कोई जो है सेकंड लिस्ट नहीं आई थी, क्योंकि जामिया में बहुत ही कम सीट है, तो फर्स्ट ही राउंड में सबका एडमिशन हो गया था। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 2025 अकॉर्डिंग मी, यानी कि मेरा कट ऑफ क्या रहने वाला। हो सकता है कि अगर आप किसी और की वीडियो देखा होगा तो वो थोड़ा सा कट ऑफ आपको अलग तरीके से बताते होंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, सब अपना अपना कट ऑफ बताते हैं। बट जो मुझे नॉलेज है, जो मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि जैसे कि CUT है, CTET है, या फिर और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, तो जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। देखिए 2025 का जो कट ऑफ रहने वाला है, जनरल वाले का जो कट ऑफ जाएगा, फर्स्ट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा गौर से आप लोग सुनिएगा। जनरल वाले का जो कट ऑफ जाएगा 243 जाएगा। जिनका 243 है उन्हीं का एडमिशन होगा, जनरल वाले की मैं बात कर रहा हूँ। मुस्लिम वाले का जो कट ऑफ जाने वाला है 243 जाएगा, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन का लेवल था काफ़ी इजी था। मुझे पर्सनली काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया है कि मोहम्मद भाई मेरा पूरा 50 में 50 है। लगभग जो है 7 से 8 बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है। और आपको पता है कि जामिया में जो टोटल जो सीट है 60 सीट है, तो इस बार का कट ऑफ बहुत हाई रहने वाला है। जनरल वाले का 243, मुस्लिम वाले का 243, मुस्लिम OBC ST वाले का जो कट ऑफ रहने वाला है 238 रहेगा। फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। मुस्लिम वुमेन का जो कट ऑफ रहेगा 235 रहेगा। PWD PD ब्लाइंडनेस लो विज़न का जो कट ऑफ रहेगा 238 रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर वाले का भी 238 रहेगा। उसके बाद मैं आपको सेकंड राउंड की बात करता हूँ, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि फर्स्ट लिस्ट में ही जो है 51 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, तो इसीलिए जो जब सेकंड लिस्ट आई तो उसमें काफ़ी कम बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ, इसीलिए कट ऑफ जो है ज़्यादा नीचे नहीं गया, 194 से 188 ही गया। तो इस बार जो जनरल वाले का कट ऑफ रहेगा सेकंड लिस्ट में 238 रहेगा, मुस्लिम वाले का 238 रहेगा, मुस्लिम OBC ST वाले का 235 रहेगा, मुस्लिम वुमेन का भी 235 रहने वाला है। PWD जम्मू एंड कश्मीर वाले का सेकंड लिस्ट में नहीं आने वाला, फर्स्ट ही लिस्ट में आएगा, क्योंकि 1 या 2 सीट है तो फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आएगा। अब बात ये आती है कि क्या जिनका 220 से लेके 230 में उनका सिलेक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल चांसेस बिल्कुल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है कि आपने कहीं और वीडियो देखा होगा तो वो लोग बताते होंगे कि 220 कट ऑफ जाएगा, 225 जाएगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता, जो मैं आपको कट ऑफ बताया हूँ सेम यही कट ऑफ रहने वाला है। बट अगर आपका 232 है नंबर और आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना है तो आप सेफ़ हैं, आपका एडमिशन हो सकता है। फर्स्ट लिस्ट में नाम ना आए, सेकंड लिस्ट में आ जाएगा, सेकंड लिस्ट में भी नहीं आएगा तो थर्ड लिस्ट में आ जाएगा। अगर आपका 232 है तो आप सेफ़ हैं, बट अगर आपका 231 है, 230 है, 224 है, 226 है तो मुझे नहीं लग रहा है कि एडमिशन हो पाएगा। तो ये तो जामिया मिलिया इस्लामिया का आपको मैंने कट ऑफ बताया। चलिए मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का BA ऑनर्स उर्दू का कट ऑफ बता देता हूँ। जल्दी मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। जनरल वाले का जो कट ऑफ जाने वाला है 550 से लेकर 570 के बीच में जाने वाला है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि लैंग्वेज प्लस डोमेन, यानी कि आपका एक लैंग्वेज रहेगा उर्दू रहेगा और 3 आपका डोमेन रहेगा अकॉर्डिंग टू आपके 12th के सब्जेक्ट पर। उसके बाद मुस्लिम वाले का जो कट ऑफ जाएगा वो 520 से लेकर 550 के बीच में जाएगा। मुस्लिम OBC ST वाले का भी सेम कट ऑफ रहने वाला है। मुस्लिम वुमेन का भी जो कट ऑफ रहेगा वो 500 के करीब रहेगा। चलिए अब मैं आपको
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बताने वाला हूँ। देखिए मौलाना आज़ाद में जो एडमिशन होगा आपका वो उर्दू के मार्क्स पर नहीं होगा, GAT के मार्क्स पर होगा, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स पर आपका एडमिशन होगा। अगर आपने उर्दू में 250 में 250 आप लेकर आ गए, बट आपने GAT में आपने 20 नंबर लाया, 30 नंबर लाया, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्क्स जो जोड़ा जाएगा वो GAT का जोड़ा जाएगा। तो अगर आप जो है GAT में 150 या 60 के करीब लेकर आ गए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। सेकंड रोड में क्या रहेगा कि वो 144 से 45 रहने वाला है, क्योंकि मौलाना आज़ाद में बी ऑनर्स की जो सीट है काफ़ी ज़्यादा, 200 से भी ज़्यादा सीट है। अगर जामिया में भी 200 सीट रहती तो आपका एडमिशन जो है 150 पर हो जाता। बट क्या है कि यहाँ पर सीट ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो सीट है वो 60 सीट है। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन है तो जामिया मिलिया इस्लामिया का। इस बार बच्चों ने जो फॉर्म डाला है लगभग जो है 3200 बच्चों ने फॉर्म डाला है बी ऑनर्स उर्दू के लिए, और 60 सीट है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो ये थी आज ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मुझे इसी बीच कोई और बच्चों ने कट ऑफ के बारे में बताया, मुझे अगर कुछ नॉलेज मिलता है तो फिर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा और आपको जो है कट ऑफ के बारे में